कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, करता बीमार्ग पर डटी जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, करता बीमार्ग पर डट जावे। कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर तब बीमार्ग पर डट जावे। पर सेवा परि उपकारी में हम, पर सेवा परि उपकारी में हम, जग जीवन सफल बना जावें। जो है अटिके भूले भटिके, जो है अटिके भूले भटिके, उनके तारे खुद कर जावें। एक लाइन बड़ी अच्छी है इसमें, छले दम तो ऐसी पाखंड झूठ, छले दम तो ऐसी पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। जीवन हो सूधी सरल अपना, जीवन हो सूधी सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावें। इस प्रेर की जितनी भी लाइनें हैं, हमारे पूरे जीवन का सार छिपा है। हर एक लाइन में अमृत भरा है। एक लाइन में देखिए कि छल दम में द्वेषी पाखंड झूठ, कि अन्याय से निस्दिन दूर रहे। कक्षा 1 से लेकर के इंटर क्लास तक समस्त छात्र और छात्राओं ने इस प्रेर को दोहराया कि छल दम द्वेष पाखंड से हम सदैव दूर रहेंगे। लेकिन आज जितना पाखंड पढ़े लिखे लोगों के अंदर है, उतना पाखंड तो अनपढ़ लोगों के अंदर नहीं है। अनपढ़ भाई तो अनपढ़ ही है, लेकिन पढ़ने और लिखने का मतलब क्या होता है? समाज के लोगों ने इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, बीए कर लिया। इस पढ़ने का औचित्य केवल यह है कि केवल हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। पढ़ने का केवल मतलब यह है कि सुंदर सी लड़की से शादी हो जाए। पढ़ने का मतलब केवल यह है कि आपकी केवल लैंग्वेज भाषा शैली सही हो जाए।
पढ़ने का मतलब ये केवल है क्योंकि दहेज में आपको गाड़ी मिल जाए बस। पढ़ने का क्या मतलब है लोगों, ये आइए हम आपको बताते हैं कि पढ़ने से हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा होते हैं, ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं, सामाजिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, लोगों के बीच में बोलचाल का ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है उसको परखना। लेकिन ये चीज आज के हमारे युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर कदापि नहीं है। सभी लोग एक जैसे नहीं है। हमारे समाज के लोग पढ़ गए लेकिन अपने बच्चे का नाम रखने में सक्षम नहीं है। ये आज भी पंडित जी के पास में जाते हैं, इनका नाम बताता है एक 5वीं फेल और अपना इंटर का रेघो में रहे। हम अपने घर की शादी विवाह की तारीख रखने में सक्षम नहीं है, इनके काम करता है एक 5वीं फेल। बच्चे हमने पैदा किए, बच्चे हमारे घर में हुए, लेकिन उसका नामकरण कौन करता है? एक 5वीं फेल। घर हमने बनवाया, मेहनत हमने की, लेकिन सबसे पहले गृह प्रवेश कौन करवाता है? एक 5वीं फेल। हम अपने घर के शादी विवाह मुंडन संस्कार करवाने के लिए, तिथि निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है, ये भी एक करवाता है 5वीं फेल। तो आज हम पढ़ लिख करके भी गधे हैं। लोग कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आपको हिंदू कब कहा जाएगा? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद में आप चमार, पासी, धोबी, धानुक, अहिरगर्रिया, नटकंजर हो जाओ। मानवर श्री कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दे करके आपको वोट का अधिकार दिलवाया था, लेकिन आज वोट का अधिकार नोट में बिक रहा। आज वोट नोट में जा रही। कल इलेक्शन है, इलेक्शन में देखा होगा आप लोगों ने कि कच्ची दारू कच्ची वोट, पक्की दारू पक्की वोट, और मुर्गा दारू खुला वोट। लोगों ने एक पौवा और मुर्गा के चक्कर में अपने 5 साल बेच दिए। इसीलिए मानवर श्री कांशीराम साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी वोट बेचता है वो अपने 5 साल बेच देता है, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बेच देता। लेकिन जो लाइन है छलदम में 2 सिपाखंड झूठ, सबसे ज्यादा आडंबर हमारे पढ़े लिखे लोगों भाइयों के अंदर है। हमारे भाई पढ़ लिख जाने के बाद में अपने घर के संस्कार, अपने घर के जितने भी शुभ अच्छे तिथियां हैं उनको निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। तो हमारी ऐसी पढ़ाई का कौन औचित्य है? इसका क्या आशय है?